Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. लेकिन कृष्णानंद राय और बनारस के नंद किशोर रुंगटा के अपहरण कांड, इन दो मुकदमों को आधार बना के एक दूसरा गैंगस्टर जहां पेंडिंग है, जो चल रहा है, जो अभी गवाही में है। माननीय न्यायालय ने कहा है कि जो आदमी इतने समृद्ध विरासत से आया हो, वह आदमी अपराध की दुनिया में जाए, यह एक बहुत बड़ी बात है। इनका इस तरह के आपराधिक दुनिया में जाना बहुत ही बुरा है और ऐसे व्यक्ति को किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी जा सकती। सपोर्ट में 5 मुकदमे इंगित किए गए थे। उन 5 मुकदमे में 2 गाजीपुर के मामले थे, 2 बनारस के और 1 चंदौली के मामले थे और सभी मामले हत्या और हत्या के प्रयास के। आज बाहुबली और मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के ऊपर 1996 में दर्ज गैंगस्टर मामले में बड़ा फैसला आया है। हमारे साथ गैंगस्टर कोर्ट के एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव हैं। बात करते हैं कि आज मुख्तार अंसारी के ऊपर और उनके सहयोगी भीम सिंह के ऊपर जो फैसला आया है, किन बातों के लिए ये केस चल रहा था और इस पर क्या फैसला आया है। सर, आज मुख्तार अंसारी के ऊपर फैसला आया है, क्या है फैसला? एक तो भैया ये जो गैंगस्टर कोर्ट नहीं, ये एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला था और मुख्तार अंसारी के ऊपर जैसे आपने बताया 1996 में गैंगस्टर का मुकदमा 5 आपराधिक मुकदमों के गैंग चार्ट के आधार पर किया गया था और इसमें अभियोजन ने कुल 11 गवाही प्रस्तुत की थी और अभियोजन के कथानक को पूरी तरह से सिद्ध पाते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी घोषित किया गया। इसमें क्या जज साहब ने जो फैसला दिया है, उन्होंने क्या बोला? क्या मुख्तार अंसारी कोर्ट में उस वक्त उपस्थित थे? मुख्तार अंसारी उसमें वीसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ईडी की कस्टडी से उपस्थित थे और भीम सिंह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे और दोनों लोगों को बराबर बराबर सजा दी गई। तो जज साहब ने अपने सजा सुनाते वक्त कुछ बातें भी कही हैं। जज साहब ने सजा सुनाते वक्त उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, उनके बाबा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शायद प्रथम अध्यक्ष थे, बड़े नेता थे। उनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान का इस देश पर बहुत बड़ा कर्ज है। इस सारी चीजों को लिखते हुए कि वो उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्र ने उनको आर्मी चीफ बनाने का आमंत्रण दिया था, लेकिन उस आमंत्रण को भी ब्रिगेडियर उस्मान ने ठुकरा दिया था। तो ऐसे नौसेरा के शेर को अभिवादन करते हुए उनको सलाम करते हुए माननीय न्यायालय ने कहा है कि जो आदमी इतने समृद्ध विरासत से आया हो, वह आदमी अपराध की दुनिया में जाए, यह एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सामान्य तौर पर लोग अपराध की दुनिया में किसी आर्थिक मजबूरी से या किसी पारिवारिक इस तरह के विदोष से इस कारण से जाते हैं, परंतु इनका इस तरह के आपराधिक दुनिया में जाना बहुत ही बुरा है और ऐसे व्यक्ति को किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी जा सकती और उनको इस आधार पे उनको 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 5-5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। 1996 से मुकदमा दर्ज था, कितने उनके ऊपर गैंग चार्ज फ्रेम थे और इसमें इतना विलंब क्यों हुआ? 1996 में मुकदमा दर्ज होने के बाद उसकी विवेचना जब शुरू हुई तो सामान्य तौर पर गैंगस्टर एक्ट की विवेचना करने में समय लगता है और इसी कारण से इसमें चार्जशीट 2007 में आई और फिर चार्ज बनने के बाद 2022 में फैसला हुआ। तो इसमें इतना विलंब आया या ये जो केस आया और इस केस ने जो हम लोगों ने देखा कि इधर 6 महीने में गति पकड़ी, तो ऐसा क्यों रहा कि ये इतना लेट फैसला आया और फिर उसके बाद एकदम तत्काल ये फैसला जो है वो डेली बेसिस पे जो है 5 दिसंबर के बाद डेली बेसिस पे सुनवाई हुई है? एमपी एमएलए कोर्ट का गठन बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने किया, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय ने किया, तो इसलिए जब एमपी एमएलए कोर्ट का गठन हुआ उसके बाद कार्रवाई तेजी से चली। इसके पहले साधारण जैसे न्यायालय सत्र न्यायालय होता था, उसी में गैंगस्टर कोर्ट में मामले चलते थे और गैंगस्टर कोर्ट में काफी पेंडेंसी रहती थी, तो इसके कारण से अलग से समय एमपी एमएलए के मामलों को नहीं दिया जा सकता था। तो इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रत्येक जिले में इस समय गैंगस्टर की कोर्ट
एमपी एमएलए कोर्ट चल रही है और इस एमपी एमएलए में के से संबंधित जो भी अपराध हैं वो जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है वो इस कोर्ट में चल रहे हैं। वकील साहब, एक चीज हम ये पूछना चाहेंगे कि जैसे मुख्तार अंसारी के ऊपर एमपी एमएलए कोर्ट में कितने मुकदमे चल रहे हैं? एक कृष्णानंद राय का भी मुकदमा चल रहा है जो गैंगस्टर का है। कृष्णानंद राय का मुकदमा भी गैंगस्टर का, कृष्णानंद राय का मुकदमा नहीं है, वो मुकदमा तो बरी हो चुके हैं कृष्णानंद राय के मुकदमे से, लेकिन कृष्णानंद राय और बनारस के नंद किशोर रुंगटा के अपहरण कांड, इन 2 मुकदमों को आधार बना के एक दूसरा मुकदमा, एक दूसरा गैंगस्टर यहाँ पेंडिंग है जो चल रहा है, जो अभी गवाही में है। वकील साहब, एक हम जानना चाहेंगे कि जैसे ये 5 गैंग चार्ज जो फ्रेम हुए थे, इसको हम अगर आसान भाषा में समझे तो ये कौन कौन से केस थे? गैंग चार्ट फ्रेम नहीं होता है। गैंग चार्ट एक सपोर्टिंग एविडेंस है कि आप एक गैंगस्टर हैं और गैंगस्टर क्यों हैं, क्योंकि आप जिस तरह के अपराध समाज में करते हैं और उस अपराध से समाज में भय एवं दहशत अगर व्याप्त होता है तो आपके ऊपर गैंगस्टर लगाया जाता है। और उसी के सपोर्ट में कि किन आधारों पे आपके ऊपर गैंगस्टर लगाया गया, सपोर्ट में 5 मुकदमे इंगित किए गए थे। उन 5 मुकदमे में 2 गाजीपुर के मामले थे, 2 बनारस के और 1 चंदौली के मामले थे और सभी मामले हत्या और हत्या के प्रयास के थे। तो इसमें जो मुख्तार अंसारी को जो सजा हुई है वो 10 साल क्या सश्रम कारावास की सजा है? जी हाँ, 10 साल की सश्रम कारावास। मुख्तार अंसारी के साथ भीम सिंह को भी 10 साल की सश्रम कारावास, वो 5-5 लाख के अर्थदंड से निकल गए। ये थे नीरज श्रीवास्तव, जिन्होंने बताया है कि मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी रहे भीम सिंह के ऊपर 26 साल के बाद 10 साल की सजा सुनाई गई है, जो कि सश्रम कारावास के साथ उनको गुजारनी होगी। विनय कुमार सिंह, यूपी तक के लिए गाजीपुर।